नीतीश कुमार मोदी सरकार में मंत्री बनने वाले हैं। जी हां, दिल्ली के सियासी गलियारों में इन दिनों एक ही चर्चा जोरों पर है कि क्या बिहार के पूर्व सीएम, जेडीयू प्रमुख और अब राज्यसभा के सांसद नीतीश कुमार मोदी सरकार में मंत्री बनने वाले हैं। दरअसल 18 जून को राज्यसभा के चुनाव होने हैं और इसके ठीक आसपास मोदी कैबिनेट में बड़े फेरबदल की सुगबुगाहट तेज हो गई है। कहा जा रहा है कि बीजेपी इस वक्त भारी दबाव में है और कई बड़े फैसले लेने जा रही है, लेकिन इस बार वो अपने सहयोगियों को किसी भी कीमत पर नाराज नहीं करना चाहती। इसलिए यह थ्योरी निकलकर सामने आ रही है कि इस कैबिनेट फेरबदल में जेडीयू और टीडीपी को सबसे बड़ा फायदा मिलने वाला है, क्योंकि आप तो जानते ही हैं कि इन्हीं दोनों पार्टियों के सहारे बीजेपी केंद्र की सत्ता में है। चर्चा है कि नीतीश कुमार की पार्टी का कद कैबिनेट में और बढ़ाया जाएगा। राजनीतिक गलियारों में तो यहां तक सुगबुगाहट है कि नीतीश कुमार केंद्र में कोई बड़ी जिम्मेदारी संभाल सकते हैं, क्योंकि सीएम की कुर्सी के एवज में राज्यसभा के साथ साथ एक दो बड़े मंत्रालय भी नीतीश कुमार को मिल सकते हैं। इसके अलावा चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी, एनसीपी और आरएलएम जैसे सहयोगी पार्टियों के नेताओं को भी राज्य मंत्री या कैबिनेट में अच्छी जगह मिल सकती है। इस कैबिनेट विस्तार में कुछ बेहद चौंकाने वाले नाम भी शामिल हो सकते हैं। सूत्रों की माने तो बीजेपी पश्चिम बंगाल में अपनी पैठ मजबूत करने के लिए टीएमसी के बागियों को मोदी कैबिनेट में मौका दे सकती है। सिर्फ इतना ही नहीं, आम आदमी पार्टी के असंतुष्ट सांसदों पर भी बीजेपी डोरे डाल रही है और इसमें राघव चड्ढा का नाम सबसे आगे है। एक तरफ नए लोगों की एंट्री की तैयारी है तो दूसरी तरफ कुछ मौजूदा मंत्रियों की छुट्टी पक्की मानी जा रही है। सबसे दिलचस्प मामला रवनीत सिंह बिट्टू का है। कांग्रेस से बीजेपी में आए रवनीत सिंह बिट्टू को पार्टी ने मंत्री तो बना दिया था। वो कांग्रेस सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर तीखी टिप्पणियां करके अक्सर आलाकमान की नजरों में भी बने रहते थे, लेकिन अब उन्हें राजस्थान से राज्यसभा का टिकट नहीं दिया गया है। नियम के मुताबिक 21 जून को उनका कार्यकाल खत्म हो रहा है और कोई भी व्यक्ति बिना सांसद रहे अधिकतम 6 महीने ही मंत्री रह सकता है, यानी उनका मंत्री पद जाना अब लगभग तय है। इसमें दूसरा नाम जॉर्ज कुरियन का है। वो मोदी सरकार में इकलौते क्रिश्चियन यानी ईसाई मंत्री थे। मध्य प्रदेश से सांसद कुरियन को भी दोबारा टिकट नहीं मिला है। विपक्ष इसे बीजेपी की दिखावे वाली राजनीति बता रहा है। इसके अलावा रामभाई मोकारिया और सुमेर सिंह सोलंकी जैसे भी कई सांसदों के टिकट काटे गए हैं। खबर है कि कैबिनेट के लगभग 1 दर्जन मंत्रियों के विभाग बदले जा सकते हैं। रेलवे, वित्त, आईटी, कृषि, जलशक्ति, कोयला और सूचना प्रसारण जैसे बड़े मंत्रालयों में बदलाव के आसार है। ऐसा माना जा रहा है कि 70 साल से ज्यादा उम्र वाले कुछ नेताओं को रिटायर करके नए चेहरों को मौका दिया जाएगा। इसके साथ ही साथ कुछ सीनियर मंत्रियों को सरकार से हटाकर संगठन के काम में भी लगाया जा सकता है। चर्चा तो यह भी है कि एक बड़े मंत्री को दक्षिण भारत में पार्टी की कमान सौंपी जा सकती है। अगले साल यूपी सहित कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में बीजेपी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। 18 जून को 26 राज्यसभा सीटों पर चुनाव और उपचुनाव होने हैं। इन चुनावों के नतीजे और उसके बाद होने वाला यह कैबिनेट विस्तार तय करेगा कि एनडीए की दिशा क्या होगी। यानी कुल मिलाकर मोदी सरकार इस वक्त भारी दबाव में है। सहयोगियों को साधना, बागियों को मौका देना और अपने कुछ पुराने नेताओं को किनारे करना, यह सब कुछ एक बड़ी रणनीति का हिस्सा है। अब देखना यह है कि जब नई लिस्ट आती है तो उसमें नीतीश कुमार और दूसरे नेताओं के नाम किस तरह से सामने आते हैं। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।